मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मेरे भाई, बदलते युग के हिसाब से खुद को भी बदलना होगा। बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट और बढ़िया तरीके से आपको समझना होगा। आज मैं बात करने जा रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो लेटेस्ट टॉपिक अभी पिछले एक साल से आ रहा है कि कभी आपसे पेंटागन का एरिया पूछ लेगा, पंचभुज का, कभी ट्रायंगल का, कभी क्वाड्रिलेटरल का, कभी हेक्सागन का, अष्टभुज का, यानी उनके शीर्षों के निर्देशांक दे देगा और फिर उनसे आपका क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कैसे 2-3 सेकंड में ही इन सवालों को आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं। और मेरे भाई, ये काम मैं आपके लिए यूट्यूब पर रोज कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से मेरे यूट्यूब चैनल को देखेंगे, राकेश यादव वाले चैनल को, तो प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो पहली बात तो ये कि मैं हर चैप्टर के टॉप 60 रूल आपको यहाँ डाल रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे सीजीएल के सुपर सेट करा रहा हूँ, रेलवे के सुपर सेट कराने लग रहा हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल की चीजें कराई, और अब आता हूँ मेन चीज के ऊपर। हर चैप्टर के टॉप 50 क्वेश्चन टॉपिक वाइज यहाँ देने लग रहा हूँ। मेरे भाई, मैथ्स ट्रिक्स ऑफ द डे करा रहा हूँ। 55 वीडियो मैंने डाल दिए, 55 कॉन्सेप्ट करा चुका हूं भाई। अगर किसी भाई के पास पैसे नहीं है तो फ्री में यहां से इन 55 लेसन को सीख ले। और भाई, ये 55 कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत जानदार है। और आज का भी जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ये मैथ्स ट्रिक्स ऑफ द डे में ही आपको मिलेगा। अब सीधे पढ़ाई पर आते हैं भाई, समय खराब किए बिना। मैंने जैसे एक फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई ये कोई ट्रायंगल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मैंने इसके पॉइंट बता दिया आपको, और मैं जानना चाहता हूँ इस तरह उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी जो लाल रंग वाला एरिया है इसका एरिया बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर, फार्मूला ये रहता है कि हाफ इंटू मोड, फिर यहां एक्स वाई वाई, एक्स वाई वाई, फिर एक्स वाई वाई। ये कुल मिला के फार्मूला रहता है। हम यहां क्या करते थे, यहां 123 लिखते थे, यहां 231 लिखते थे, यहां 312 लिखते थे। ये कुल मिला के हमारा फार्मूला रहता है। ठीक है जी। समझने के लिए हम लिख लेते थे x1, इसको x1 y1 लिख लेते थे, इसे x2 y2 लिख लेते थे, इसे x3 y3 लिख लेते, x3 y3 लिख लेते थे, और फिर इसका इंप्लीमेंटेशन करके इसका एरिया निकालते थे। बहुत लेंदी तरीका था, इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं था, लेकिन करने का तरीका यही रहता था। हाफ इंटू मॉडुलस, x1 की वैल्यू 5 आई, फिर हम लिखते थे y2 और y3 का डिफरेंस, तो y2 5 और y3 11, 5 और 11 का अंतर निकालेंगे तो आएगा -6। प्लस में x2 लिखते थे, x2 की वैल्यू 9 है, और y3 और y1 का डिफरेंस, तो y3 11 और y1 2 है, तो 11 में 2 हो गया 9। फिर x3 लिखते थे, x3 7 है मेरे बच्चे, और y1 y2 का डिफरेंस, तो y1 2 और y2 5 है, तो 2 - 5 करेंगे -3। अब 6 5 30 हुआ जी, 9 9 81 हुआ, और 7 दिया 21 हुआ। तो 30 21 51, 81 में से 51 घटाएंगे बचेगा 30, तो आंसर आता था हाफ इंटू 30। 2 से काटते थे 15 आंसर। और ये चीज हमेशा मॉडुलस में होती थी। ये तो था डिटेल तरीका जो बहुत पहले आपने 10th क्लास में सीखा होगा। 11th आते आते आपने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी होंगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही सवालों को हम क्लास में कैसे पढ़ना है उस चीज पे बात कर रहे हैं, या पेपर में कैसे करना उस चीज पर चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद एक नया मेथड भी सिखाऊंगा। तो देखिए यार, तरीका ये होता है कि इन पॉइंटों का आप इस तरह से टेबल बना के लिख लो, 5 2, फिर 9 5, और फिर 7 11, और जो पॉइंट आपने सबसे ऊपर लिखा उसी को नीचे लिख दो। दोबारा से लिख दिया जी, जो सबसे ऊपर लिखा उसी को नीचे लिख दो। अब क्या करो, इसको इससे गुना करो क्रॉस में, 5 5 25, 9 11 99, और मेरे बच्चे 7 गुना 2 14, और इनको जोड़ लीजिए। तो 5 4 9 9 18 का 8, हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 12 और 1 13, 138। तो इनका जोड़ आया 138। अब क्या करना है मेरे दोस्त, अब इसको इससे करो। 2 को 9 से किया 18, 5 को 7 से किया 35, क्रॉस करना है। 11 को 5 से किया 55। बस ये ध्यान रखना, जो पहले लिखा उसी को आखिरी में लिखना है। जोड़ेंगे 5 5 10 8, 18 का 8, हासिल 1, 1 और 1 2 और 3 5 और 5 10, 108। अब जो ये दोनों वैल्यू आई इनका डिफरेंस ले लो, तो 138 और 108 का अंतर ले लो। जो भी अंतर आएगा ना उसे मॉड्यूलस में डाल दो और उसको आधा कर दो। ये होता है ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला। जो हमने यहां बड़ा सा फार्मूला लिखा था ना, उसी फार्मूले का सुलझा हुआ रूप मैंने यहां दिया। 138 से 108 गया 30, 30 का आधा किया 15, ये मेरा आंसर। एक तरीका है ये, हम इस तरीके को सही जगह इस्तेमाल करेंगे, इसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी बड़े सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम इन सवालों को और आसान बना सकते हैं। कैसे, देखिए पेपर में हमें इन सवालों को कैसे करना है। भाई, अगर आप समझदार हैं तो आप एक बात तो जानते होंगे कि सर ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, एरिया वही रहना है।
यहां रखूं तब भी एरिया वही, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां कहीं पे भी घुमा लूं, अगर यहां पे भी छोड़ूंगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहेगा जो है, यहां रख दूं, यहां रख दूं, कहीं पे भी रख दूं, एरिया वही रहेगा। अगर मैं ट्रायंगल को यहां रख दूं तो क्या एरिया बदल जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बदलेगा। लेकिन जब आप यहां रखेंगे ना, तो एक वर्टेक्स ऑटोमेटिकली 0 0 हो जाएगा, एक वर्टेक्स ऑटोमेटिकली 0 0 हो जाएगा, क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, 0 0 हो जाएगा। तो हमें पेपर में अब यही काम करना है मेरे दोस्त, कि इसी बिंदु को 0 0 करना है, किसी एक पॉइंट को 0 0 करना है मेरे बच्चे, है ना, किसी एक पॉइंट को 0 0 कर लीजिए, किसी भी एक पॉइंट को 0 0 कर लीजिए, इनमें से जो दिल करता है उस एक पॉइंट को 0 0 कर दीजिए। जैसे मैं इस बिंदु को 0 0 करूंगा तो मुझे 5 घटाना पड़ेगा और 2 घटाना पड़ेगा, तभी तो 0 0 होगा। लेकिन अगर ये पूरी ट्रायंगल शिफ्ट करके मैं यहां कर रहा हूं ना, तो सभी के पॉइंट शिफ्ट होंगे, तो सबसे 5 2 घटाओ, 5 2 घटाओ, 5 2 घटाओ, तो ये पॉइंट क्या आ गया? 0 0। ये पॉइंट क्या आ गया? 0 0। पहला बिंदु आ गया 0 0। अब ये वाला पॉइंट क्या है? 9 में 5 गया 4, 5 में 2 गया 3, 9 में 5 गया 4, 5 में 2 गया 3, और ये वाला करेंगे तो 7 में 5 गया 2, और 11 में 2 गया 9। तो ये भी उसी ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं जिसके वर्टेक्स ये थे। इस इन वर्टेक्स से ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वही क्षेत्रफल मेरे बच्चे इन शीर्षांक से भी आएगा। अब तरीका बताया कि जो पहला बिंदु है उसी को दोबारा लिख दो। अब क्या करो? क्रॉस करो। 0 को 3 से किया, 0 आया। 4 को 9 से किया, 36 आया। 2 को 0 किया, 0 आया। तो इससे होगा क्या कि कैलकुलेशन खत्म होकर सिर्फ 36 रह गया। ऐसे 0 को 4 से करोगे 0 आएगा, 3 को 2 से किया 6 आया, 9 को 0 से किया 0 आया। तो होगा क्या कि यहां 6 आया। अब मैंने क्या कहा, इनका डिफरेंस लेके मॉड्यूल्स लगा के आधा करना है। तो 36 में 6 गया, 30, 30 का आधा 15, एरिया आ गया 15। इस तरीके का फायदा ये होगा कि हम क्षेत्रफल को बहुत आसान भाषा में कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे इस निर्देशांक पे जा रहे थे तो थोड़ी कैलकुलेशन थी, लेकिन इस निर्देशांक पे आएंगे ना तो हमेशा ही क्या होगा कि ये 0 बना देगा, ये 0 बना देगा, तो मैटर केवल इन दो बिंदुओं का रह जाएगा, मैटर केवल इन दो बिंदुओं का रह जाना है ना। मैं इसी चीज पर आज चर्चा करने जा रहा हूं और धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से एक एक सवाल समझाऊंगा और फिर आपको होमवर्क। अब जैसे इस वाले सवाल में देखिए भाई, सवाल ने कहा कि एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो तरीका ये कि आप पहले लिखेंगे 3 0, फिर आप क्या करेंगे 4 5, फिर आप -1 और 4, और फिर -2 और -1, और जो सबसे पहले लिखा था उसे रिपीट करके लिखेंगे 3 0। अब क्या करना है जी? अब मन मन में गुना करनी है। कैसे? 3 को 5 से किया 15, 4 को 4 से किया 16, -1 को -1 से किया +1, -2 को 0 से किया 0। इनको जोड़ लो, 15 16 31 और 1 32। अब ऐसे 0 को 4 से किया 0, 5 को -1 से किया -5, 4 को -2 से किया -8, और -1 को 3 से किया -3। इन्हें जोड़ेंगे तो 5 और 8 13 और 3 16, तो ये आया -16। अब क्या है, हमें इनका डिफरेंस निकालना है, यानी मॉडुलस में बड़े से छोटा घटाओ, 32 माइनस करोगे -16 और बटे 2। तो आप ये बात जानते हैं कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 32 16 48, 48 का आधा करोगे मेरे बच्चे तो आपका आंसर आएगा 24। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 24। लेकिन मैंने आपको कहा कि यहां फिर भी बहुत कैलकुलेशन हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि इसकी कैलकुलेशन मिनिमम से मिनिमम की जाए तो क्या तरीका हो मिनिमम से मिनिमम करने का, उस बात पे चर्चा चलते हैं। देखिए, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, कोई भी हो, लेकिन अगर हमें उसकी कैलकुलेशन मिनिमम करनी है तो क्या तरीके उस पर बात करते हैं। तो किसी भी एक वर्टेक्स को पकड़ के 0 0 बनाने की कोशिश करो, किसी भी एक वर्टेक्स को पकड़ के 0 0 बना दो। उससे क्या फायदा होगा? उससे कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। जैसे यहां ऑलरेडी 0 है, मैं अगर 4 घटा दूं और 5 घटा दूं हर एक से, या मैं यहीं से 3 घटा दूं, इसको छेड़ू ही ना, x में 3 घटा दूं, तो यहां पे भी x से 3 घटेगा, यहां पे भी x से 3 घटेगा, और यहां पे भी x से 3 घटेगा। तो आप देखोगे पहला बिंदु हो गया 0 0, आपने कहा ठीक है। दूसरा बिंदु क्या हो गया? 4 में 3 गया 1, तो 1 5, आराम से समझते जाना। अगला बिंदु क्या हो गया? जब -1 -3 करोगे तो हो जाएगा -4 और 4, और ये वाला बिंदु हो गया 2 और 3 5, -5 और -1, और ये वाला पॉइंट हो गया 0 0। यानी जो ऊपर वाला पॉइंट था उसी को रिपीट करके लिख दिया। अब क्या करना है बाबू? अब ये करना है कि क्रॉस करते जाओ। 0 को 1 से किया मन मन में 0, 5 को 4 से किया 20, 4 को 5 से किया 20,
अब -1 को 0 से क्या 0, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ गया, -40 आया। अब यहां 0 को 5 से क्या 0, 1 को 4 से क्या 4, -4 को -1 से क्या +4, -5 को 0 से क्या 0, तो ये वाली वैल्यू आई 8। हाँ जी, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो मॉड्यूलस, तो 8 माइनस -40 बटे 2, तो माइनस माइनस प्लस 40 और 8 48, 48 बटे 2 करोगे तो आएगा 24, तो आंसर 24। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है ना। जैसे अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कहता है ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना। एक तो बेसिक तरीका कि भाई 4 -6, 3 -2, 5 और 2, आखिरी बिंदु फिर से लिखना है 4 और -6। अब सर कैलकुलेशन ही करनी, 4 को -2 से किया -8, 3 को 2 से किया 6 क्रॉस, 5 को 6 से किया -30, सेटिंग बैठाओगे तो 30 और 8 38, 38 में 6 गया -32, यहां हो गई। -6 को 3 से किया -18, -2 को 5 से किया -10, 2 को 4 से किया 8, तो 18 में 8 गया 10 और 10 20, -20। हमें दोनों का डिफरेंस लेना है, तो -32 माइनस -20 बटे 2, माइनस माइनस हुआ प्लस, 32 में 20 गया 12, -12, मॉडुलस लगा हुआ है तो 12, 12 बटे 2 यानी 6, तो मेरा आंसर आ गया मेरे बच्चे 6, यानी ऑप्शन डी। ये तरीका है इस सवाल को सोल्व करने का डिटेल। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी मेथड को मैं समझा रहा हूं शॉर्ट में, कि पेपर में आप इसे और कैसे कर सकते थे। तो पेपर में क्या करिए कि आप किसी भी एक वर्टेक्स को 0 बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे बनेगा जी 0, देखिए यहां 4 है तो -4 कर दो, यहां -6 है तो +6 कर दो। तो अब हर वर्टेक्स में -4 जमा 6 करना होगा, -4 जमा 6, -4 जमा 6, -4 जमा 6। तो ऐसा करोगे तो ये तो बन जाएगा 0 0 पहले वाला तो। हाँ जी, इसे देखोगे तो 3 -4 -1 और 6 में से 2 गया 4, तो -1 और 4, और इसे लाओगे तो 5 में 4 गया 1 और 2 और 6 8, 5 में 4 गया 1 और 2 और 6 8। अब 0 0 रिपीट करोगे। तो बात मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, जब भी ट्रायंगल की बात होगी ना, तो ट्रायंगल में कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। कैसे, 0 को इससे करोगे 0 ही आएगा, -1 को 8 से क्या -8 आया, फिर 1 को 0 से करोगे 0 आया। अब ये आया -8, 0 को -1 से किया -1, 4 को 1 से किया 4, 8 को 0 से किया, सॉरी 0 को -1 से किया, माफ करिए 0 आया, 4 को 1 से किया 4 और 8 को 0 से किया 0, तो आप देखेंगे यहां आया 4। हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो बड़े में से छोटा घटाना और मोड में से -8 बटे 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 और 4 12, 12 का आधा 6। तो जो बड़ी बात समझने की है वो ये कि जब भी आप 0 0 कर लेते हैं ना, जब भी आप 0 0 कर लेते हैं, तो सच बात यह है कि 0 0 करते वक्त ना तो इसे लिखने की जरूरत है ना इसे लिखने की जरूरत है। समझ में आया? केवल इन दोनों को काम करना, एक को -1 को 8 से करेंगे -8, -4 को 1 से करेंगे 4, इस पे मॉडुलस का साइन लगाएंगे और आधा कर, ये डायरेक्ट आंसर है। ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं, आप यहीं से देखिए 3 में 4 गया -1 और -2 जमा 6 4, यहां बात देखें 5 में 4 गया 1 और 2 और 6 8, तो क्या करना है, दूर दूर वालों की गुना नजदीक नजदीक की, 1 को 8 से करना है और 4 को 1 से करना है। -1 को 8 से किया -8 और 1 को 4 से किया 4, बड़े इसमें से घटाएंगे तो आंसर। ट्रेंगल के केस में, बाकियों में आपको स्टेप समझने होंगे। जैसे आइए मैं शॉर्ट में समझाता हूं। कहता है त्रिभुजाकार बगीचा है, कहता है इसके ठीक आधे हिस्से पर फूल लगाना है, तो आधा हिस्सा जो फूल लगाएंगे उसका क्षेत्रफल कितना है। तो आपको करना क्या चाहिए, यहां किसी एक को 0 टिक लेते हैं, जैसे 2 3, यहां से 2, यहां से 3 घटा देते हैं, यहां से 2, यहां से 3 घटा दो, यहां से 2, यहां से 3 घटा दो, तो ये तो 0 0 हो गया। 8 में 2 गया 6, 11 में 3 गया 8, यहां 14 में 2 गया 12 और 7 में 3 गया 4, बस ये 2 पॉइंट निकल के आए। अब क्या करो, दूर दूर वाले की गुना, 6 चौक 24 माइनस 12 8 96 बटे 2 मॉडुलस में, तो 24 में से 96 घटाएंगे 72, 72 को 2 से भाग देंगे, आंसर आ जाएगा 36। तो इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो 36 आएगा, लेकिन उसने पूछा ये था ठीक आधे भाग पर फूल लगाने, तो एरिया है 36, इसके आधे भाग पे फूल लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 18, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। ये सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू मैंने उठाए हुए हैं ताकि आपको तसल्ली बख्श चीजें समझ में आ जाए। हाँ है ना? आइए मेरे भाई
कह रहा है एक चतुर्भुज है जिसके ये 4 शीर्ष दे रखे हैं, इनको जोड़कर बनाया गया, तो क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो पहला काम मुझे लगता है कर लेना चाहिए कि सबसे 4 2 घटा देंगे। 4 2 घटाएंगे तो पहले वाले में बचेगा 0 0। इसमें 4 और 2 घटाएंगे तो 8 में 4 गया 4 और 2 में 2 गया 0। भाई 4 2 घटा रहे हैं ना हर एक से, तो 4 2 घटाएंगे तो यहां कितना बचेगा, तो 8 में 4 गया 4 और 2 में 2 गया 0, तो 4 और 0। यहां से 4 और 2 घटाओगे तो 8 में 4 गया 4 और 14 में 2 गया 12। यहां से 4 और 2 घटाओगे तो 4 में 4 गया 0 और 10 में 2 गया 8। ये 4 शीर्ष हो गए। तरीका बताया था जो पहले वाला उसी को रिपीट करके लिखना है, लेकिन अब आप थोड़े से मैच्योर होंगे, 8-10 सवालों की भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा मन मन में कि इसका कोई यूज नहीं होगा और इसका कोई यूज नहीं, ये यूजलेस हो जाएंगे जीरो की वजह से। लेकिन अभी प्रैक्टिस में डालिए। 0 को 0 से किया 0, भाई इसको ऐसे किया, फिर 12 चौक 48, 4 को 8 से किया 32, 0 को 0 से किया 0, 48 32 आ गया 80। अब यहाँ 0 को 4 से किया 0, 0 को 4 से किया 0, 12 को 0 से किया 0 और 8 को 0 से किया 0, तो ये सारी सेटिंग ही 0 आ गई। तो फार्मूला क्या है, 0 माइनस 80 बटे 2, तो 80 का आधा क्या हुआ जी 40, तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 40। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। हाँ है ना। आइए मेरे भाई, कह रहा जी कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टेक्स 2 3 5 7 10 6 7 2, क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या करना चाहिए आपको, सेमी काम टेकना चाहिए, वर्टेक्स को जीरो करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी को भी कर लो, ऐसा जरूरी नहीं कि पहला ही करें, किसी को भी कर लें, ज्यादा दिल करे, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये आसान होते हैं तो 2 3 घटा के मैं इसे 0 0 कर लेता हूं, 2 3 2 3, और 1 2 सवालों की प्रैक्टिस के बाद आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझने की जरूरत है। तो पहले वाला हो गया आपका 0 0, दूसरे वाले में आएंगे 5 में 2 गया 3, 7 में 3 गया 4, 5 में 2 गया 3 और 7 में 3 गया 4, 10 में 2 गया 8 और 6 में 3 गया 3। यहां आएंगे तो 7 में 2 गया 5 और 2 में 3 गया -1। पहले वाला रिपीट कर देना बस। अब सवाल में कुछ नहीं, क्रॉस करोगे, 0 को 4 से किया 0, 3 को 3 से किया 9, 8 को -8, फिर 0, यह आया +1। यहां करोगे 0 को 3 से किया 0, 4 को 8 से किया 32, 3 को 5 से किया 15 और फिर 0, 15 और 32 47, 15 और 32 47। अब क्या करना है जी, 47 माइनस ये 1 फिर मॉडुलस और बटे 2, तो 47 में क्या 40, 40 का आधा 23, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट आंसर। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है कि एक पेंटागन है, पंचभुज है, और हमें इसका क्षेत्रफल पता करना है। अब मजे की बात क्या है कि इसने एक वर्टेक्स पहले से ही 0 0 दे रखा है, तो इसमें 0 0 करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से 0 0 है, तो मैं लिखना ही है बस 0 0 समझने के लिए। फिर 6 0, फिर 8 3, ये सारे पेपर के क्वेश्चन है, फिर 4 7, फिर 0 4, और सबसे पहले वाले को रिपीट कर देंगे 0 0। अब बस क्रॉस करो, 0 को 0 से किया 0, 6 को 3 से किया 18, 8 को 7 56, 4 को 4 से किया 16, 0 को 0 से किया 0, तो 6 6 12 और 8 20, 2 और 1 3 5 8 और 1 9, 90 आया। 0 को 6 से किया 0, 0 को 8 से किया 0, 3 को 4 से किया 12, 7 को 0 से 0, 4 को 0 से 0, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना ही आया 12, तो आंसर आ जाएगा 90 - 12 मॉडुलस में बटे 2, तो आंसर आया भाई 39। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके की किसी भी क्वेश्चन को बहुत सिंपली सोल्व करने का तरीका। एरिया किसी भी बाउंडेड फिगर का हो जिसके वर्टेक्स दे रखे हो, कोशिश करना है उसको ओरिजिन पे ले आना है 0 0 करके और उसके बाद उसे सोल्व कर देना। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी।